तरफ से ये मजदूर पेशा लोग कर्जा उठा के सर, इन्होंने मेरा नाम 3-3, मोहम्मद 4-4, साबिर है। 5-5 मैं हजार डिस्ट्रिक्ट रुपए रियासी कर्जा तहसील उठाया और बैलेज फिर चौंतीमोड़ा ये समूह से लवाजमात आया पूरे हूँ। आज किए तीसरा दिन है और हमें फिर यहाँ, यहाँ पे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पिछले एडमिनिस्ट्रेशन यानी 3 दिनों लेबर से हम कमिश्नर के पुलिस पास स्टेशन आए थाने अरनास अपने में रजिस्ट्रेशन कलेक्टर के करवाने लिए के लिए। बैठे हुए और थे। यहाँ पे इस तो तरह का मिस भी है, लगातार 4-4 एक दिन कतार वेट लगी करना हुई और थी। जो 4 दिन पैसे के बाद चढ़ाता फिर था यहाँ उसको पे मिलती थी, जो नहीं फार्म चढ़ाता ही था गुम अब हो हमें ये जाना, भी मालूम इनकी नहीं था कि करेक्टर आगे ही डिस्ट्रिक्ट गुम हो चल रही जाना। है। तो तो हम फिर बैठे अब रहे कहाँ बैठे रहे जाएंगे ये लोग? उल्लू की तरह। इन्होंने तो जो वहीं जब कर्जा वहां से उठाए कलेक्टर वो मिली तो कहाँ आज से तीसरा दिन डिस्ट्रिक्ट मुकाएंगे? रियासी में हमें इन्होंने हो गया जो होटलों पे 4-4, खाना खाते 5-5 हुए। हजार का हम कर्जा कुछ उठा नहीं के यहाँ पे किसी मैडम लवाजमात से पूरे मांग किए रहे हैं, हैं, खाली अब एक कहाँ मजदूरी से 10 दिहाड़ी दिन लगाने और की एक तोड़ेंगे? परमिशन मांग रहे अब कहाँ से वो 5,000 और लाएंगे और यहाँ पे वो कागज दोबारा से बनवा के और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? ये सबसे बड़ी आज के दौर में मजदूरी करनी हो तो लवाजमात आपको देने हैं, कागजात आपको देने हैं, जिस तरह से आपको सरकारी नौकरी हासिल करनी हो। आज दिन में जो सिलसिला मैंने देखा वो सिलसिला अजीबो गरीब सिलसिला में देखा मैंने। अमरनाथ यात्रा का जो सीजन है वो शुरू होने वाला है। खासकर हमारे ज़िला रियासी के मजदूर पेशा लोग, जो पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, वो इस खातिर अमरनाथ में मजदूरी करने के लिए इस सीजन में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो दिहाड़ी, रोज़मर्रा की दिहाड़ी, उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा बनता है। लेकिन उस दिहाड़ी को हासिल करने के लिए आज के मजदूर पेशा लोग जो वहाँ जाते हैं उनको लवाजमात पूरे करने हैं, लेकिन करने हैं जिस तरह उन्हें सरकारी नौकरी हासिल करनी हो। तो सिलसिला मैंने आज दिन को देखा वो सिलसिला अजीबो गरीब सिलसिला देखा। सबसे पहले इन लोगों को करैक्टर हासिल करनी है, बैंक की डिटेल्स लानी है, श्रम कार्ड लाना है और मेडिकल की डिटेल्स भी कुछ लानी है, यानी आपका ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। आपने इलाके में ये तमाम डिटेल्स कलेक्ट करके इन लोगों को लेबर कमिश्नर के पास, डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर के पास, जो अपना डिस्ट्रिक्ट होगा, आपने लेबर कमिश्नर के पास इनको रजिस्ट्रेशन करवानी है। लगातार जो सिलसिला चल रहा है वो लगातार कई रोज से सिलसिला चल रहा है और लगातार लोगों को तकरीबन हजारों की तादाद में जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा हो रहा है पहले लवाजमात जमा करने और उसके बाद कहीं कहीं रोज तक लेबर कमिश्नर ऑफिस के चक्कर काटने। आज मैंने खुद यहाँ का दौरा किया और मैंने देखा कि जो लोग शिकायत कर रहे थे, क्या शिकायत सही हैं, ये क्या सही बुनियादों पे शिकायत है, जो लोग बता रहे हैं क्या इसमें कुछ हकीकत है? तो आज मैंने जो सिलसिला देखा ये सिलसिला बड़ा अजीब व गरीब सिलसिला मैंने देखा। आज जब मैं सुबह लेबर कमिश्नर के ऑफिस में आया तो कतारों में मैंने लोग देखे, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि कब लेबर कमिश्नर ऑफिस का दरवाजा खुलेगा और हम इंटर होंगे और अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जब मैंने ऑफ द कैमरा उस टाइम भी लोगों से पूछा कि आप कब आए हैं, किसी ने बोला मैं 2 दिन पहले आया हूँ, किसी ने बोला मैं 3 दिन से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, किसी ने बोला मैं कल से यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। और लगातार लोग कतारों में बैठे हुए ऑफिस के सामने थे। जब मैं शाम को फिर ऑफिस में आया तो मैंने वो लोग वहां के वहीं पे देखे, इंतजार करते हुए देखे। जब फिर मैंने उन लोगों से पूछा आप सुबह से बैठे कि आपका काम हुआ, तो बोला जनाब बिल्कुल भी नहीं हुआ, हम सुबह से यहाँ इंतजार में बैठे हैं। फिर जब सुबह से काम लेबर कमिश्नर के ऑफिस में मैंने जब उनसे पूछा, वो बोल रहे हम काम कर रहे हैं। जब वो लोग काम कर रहे थे, आखिर उन लोगों ने किसका काम किया? अगर सुबह से लोग कतार में बैठे हैं, वो लोग सुबह से शाम तक वहीं पे उसी हाल में हैं, उसी इंतजार में हैं, तो फिर उन लोगों ने किसका काम किया? जब मैंने लोगों से पूछा कि आपकी मौजूदगी में यहाँ जब आपका काम नहीं हुआ तो किसका काम हुआ, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर बारों बार बड़े बड़े फार्मों के बंडल लेके कुछ लोग आते थे, शायद कुछ लेन देन करके वो लोग अपना काम निकाल के कुछ ही मुद्दत में उन्होंने अपना काम करके वो चला गए और हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। फिर ये सिलसिला जब मैंने देखा तो मैं आखिर पर फिर ऑफिस में गया, मैंने बात करने की कोशिश की लेबर कमिश्नर की। यहाँ पे मैडम बैठती हैं, मुझे इसका नाम मालूम नहीं है, लेकिन मैडम है, उससे मैंने बात करने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट रियासी का सर। तो मैडम ने यहाँ की एक भी बात नहीं सुनी। मैडम ने इतना मिसबिहेव किया कि मैंने कभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ
मुझे भी कम से कम परमिशन 7 साल हो गए काम करते इस सहाफत के पेशे के साथ। अभी बोल रहे हैं सहाफत का पेशा होते हुए मुझे कम से कम 7 साल हो गए काम करते, कहीं कभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, कभी सब डिवीजन में भी, कहीं तहसील में भी। लगातार मैं वक्तन फवक्तन लोगों की आवाज को एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक पहुंचाता रहता हूं, लेकिन इस तरह का ऑफिसर मैंने अभी तक इन 7 सालों में नहीं देखा। जो रवैया कमिश्नर मैडम का था, ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त रवैया है। वो बात यहाँ की सुनती नहीं है और इस तरह का उसका बिहेवियर है कि शायद मैंने इस तरह से आज तक कभी नहीं देखा। और इस बदतमीजी से वो पेश इन लोगों के साथ भी आई, और जब मैंने भी उससे बात की तो मेरे साथ भी उसने बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया। शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तो हम लोग भी सहाफत पेशा लोग एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के दरमियान का जो रास्ता है, और एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के दरमियान का जो फैसला है, उसको हम चलाते हैं बीच में। और हमेशा हम जब बात करते हैं, हम जब आवाज करते हैं तो लोगों की मुश्किलात की बात करते हैं। हम जब बात करते हैं तो लोगों की परेशानी की बात करते हैं। हम जब बात करते हैं तो किसी इलाके में जब कहीं लोग मुश्किलात में मुबतला होते हैं तो उसकी बात करते हैं। लेकिन मैडम का जो रवैया हमने देखा वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो काबिल मुज़म्मत है। हम अपील करेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रियासी मैम से कि अगर इस तरह के मामलात पर वो ध्यान नहीं देंगे तो शायद अगर इस तरह का बिहेव सहाफ़ियों के साथ भी होगा तो शायद गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए शायद सामने कोई नहीं आएगा। जब हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर इस्तेमाल किया जाता है तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आम पब्लिक जो मजदूर पेशा लोग यहाँ 3-3 दिन से बैठे हुए, इनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाता होगा। मैंने अपनी आंखों से भी देखा, ये लोग भी बताएंगे, लेकिन आप खुद भी अंदाजा लगाइए कि अगर हम लोगों के साथ इस तरह का बिहेव इस्तेमाल किया जाए तो आम इन गरीब लोगों का क्या हाल होगा। ये लोग सुबह से फर्श पर बैठे हुए थे, इन लोगों के साथ भी मैंने मैडम को देखा मिसबिहेव करते हुए। और ये लोग उसके बाद मैडम ने क्या किया, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग जिन लोगों को 4-4 दिन 8-8 दिन 1-1 हफ्ता हुआ अपने लवाजमात जमा करके पूरा करके फाइल यहाँ बना के रजिस्ट्रेशन लिए लेबर कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचाई, तो इस वक्त मैडम ने वो फॉर्म ले अंदर, वो फॉर्म पता नहीं उलट पुलट सारे कर गए, और जो लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे अपने फॉर्मों के, इस वक्त उनके वो फॉर्म ही कहीं नहीं है। इस वक्त उनकी वो करेक्टरेट गुम होगी, वो फॉर्म गुम हो गया, जो उन्होंने वो लवाजमात उस फाइल के साथ लगाए थे वो फाइलें ही कहीं नहीं है। जब उन्होंने ढूंढा तो मैडम ने बोला आप बाहर चले जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं, अब आप अगले दिन आइए, अभी आपका यहाँ काम नहीं होगा। जब लोगों ने सवाल किया मैम हमारे फॉर्म, तो मैम ने यहाँ की बात ही नहीं सुनी। आखिर इस तरह का रवैया क्यों? ठीक है, आपने लोग काम करने के लिए बिठाए हैं, उस चीज पे तनकीद नहीं करेंगे। ठीक है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने काम किसका किया? अगर लोग सुबह से यहाँ पे दरबदर हैं तो काम किसका किया? ठीक है, हम मानते काम किया, काम कर रहे, लेकिन अगर काम कर रहे थे आप, आम पब्लिक मजदूर पेशा लोग जो आपके पास पहुंच रहे, क्या इस तरह का बिहेव किस कानून में लिखा है कि आप ऑफिसर हैं और आम नागरिक की, एक आम आदमी की, एक आम मजदूर पेशा आदमी की इज्जत को ही आप समझेंगे नहीं, उसे हम इंसान ही नहीं समझेंगे। और उसके बावजूद सहाफियों के साथ भी इस तरह का रवैया ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि ऐसे ऑफिसरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऑफिसर जब इतने बड़े ओहदे पर होता है तो वो अदल की कुर्सी पे होता है, इंसाफ की कुर्सी पर होता है। अगर वो ही इस तरह का रवैया इस्तेमाल करे आम पब्लिक के साथ, तो फिर आप अंदाजा लगाइए, फिर आप सोचिए कि क्या हाल होता होगा यहाँ आम लोगों के साथ। इसके अलावा आला एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर अथॉरिटीज से अपील करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में कितने दूर दराज इलाके होते हैं, आप मोहर करिए अंदाजा, मोहर कहाँ पे है, चसाना कहाँ पे है, तूलीबना कहाँ पे है, बोहमाग कहाँ पे है, ये गुलाबगढ़ कहाँ पे है। इस तरह के इलाके जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के और भी दीगर इलाके हैं, कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कई लोग सबसे पहले सफर करते, उनको 2-2 घंटे का सफर करना पड़ता है, 3 घंटे का सफर करने पड़ते हैं, क्योंकि सड़कें नहीं है, तब जाके वो लोग पहुंचते हैं सड़कों पे, और फिर पहुंचते हैं तहसील हेडक्वार्टर पर,
और जब ये लवाजमात पूरे करते हैं तो दिन लगता है उनको यहाँ पहुंचने में। और यहाँ भी अगर इस तरह का बिहेव किया जाए इनके साथ, मैंने लोगों से बात की यहाँ, और 3-3 दिन से लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, 3-3 दिन से लोग दर-बदर हैं, मजदूरी करनी है इन लोगों को, ये रोजगारी है, बेरोजगारी अरूज पर है, मजदूर पेशा लोग हैं, मजबूर इन लोगों को ये काम करना पड़ता है, इस तरह के हालात से लोगों को जूझना पड़ता है। लेकिन इस तरह के हालात से इन लोगों को मुकाबला है, और दूसरी तरफ अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों की सहूलियात को नहीं देखेगी, इन लोगों की आवाज को नहीं देखेगी, तो आखिर यहाँ पे इन मजदूर पेशा लोगों की आवाज को कौन सुनेगा, इन मजदूर पेशा लोगों की आवाज को कौन बुलंद करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम एडमिनिस्ट्रेशन हायर अथॉरिटीज से अपील करेंगे कि कम अज कम अगर हायर अथॉरिटीज कम अज कम ब्लॉक लेवल पर ये प्रोसीजर बनाती, ब्लॉक लेवल पर इन लोगों के रजिस्ट्रेशन होती, तो शायद इन लोगों को आज कर्जा उठा के यहाँ की दर-बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। एक तरफ से ये मजदूर पेशा लोग कर्जा उठा के इन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपये कर्जा उठाया, और फिर ये लवाजमात पूरे किए, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी लेबर कमिश्नर के पास आए अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और यहाँ पे इस तरह का मिसबिहेव, 4-4 दिन वेट करना, और 4 दिन के बाद फिर यहाँ पे फार्म ही गुम हो जाना, इनकी करेक्टर ही गुम हो जाना। तो फिर अब कहाँ जाएंगे ये लोग? इन्होंने जो कर्जा उठाए वो कहाँ से मुकाएंगे? इन्होंने जो 4-4, 5-5 हजार का कर्जा उठा के यहाँ पे वो लवाजमात पूरे किए हैं, अब कहाँ से 10 दिन और तोड़ेंगे? अब कहाँ से वो 5 हजार और लाएंगे, और यहाँ पे वो कागज दोबारा से बनवा के और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? ये सबसे बड़ी अपील है। हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रियासी से अपील करेंगे कि जो यहाँ पे आज दिन कोई अहवाल हुआ है, ये नज़ारा जो हमें देखने को मिला, एक तो यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी, और दूसरे हमारे साथ मिसबिहेव। हम उम्मीद करेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रियासी बाबिला रखवाल जी, हमें बहुत उम्मीद है, बड़े होनहार ऑफिसर है, हम उनसे उम्मीद करेंगे वो इस मामले पर जरूर गौरव खोज करेंगे, और जरूर पर ऐसे नालायक और ऐसे जो मिसबिहेव करने वाले ऑफिसर पर कार्रवाई करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील थुरू वैलेज कैंटी मोड़ा समोई से आया हूँ। आज तीसरा दिन है हमें यहाँ, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हम पुलिस स्टेशन थाने अरनास में कलेक्टर के लिए बैठे हुए थे। तो लगातार एक कतार लगी हुई थी, जो पैसे चढ़ाता था उसको मिलती थी, जो नहीं चढ़ाता था अब हमें ये भी मालूम नहीं था कि आगे रिश्वत चल रही है। तो हम बैठे रहे उल्लू की तरह। तो जब वहाँ से कलेक्टर मिली तो आज तीसरा दिन डिस्ट्रिक्ट रियासी में हमें हो गया होटलों पे खाना खाते हुए। हम कुछ नहीं डीसी मैडम से मांग रही हैं, खाली एक मजदूरी दिहाड़ी लगाने की एक परमिशन मांग रही है अमरनाथ यात्रा के लिए। तो हजारों लोगों से यहाँ लाइन लगी हुई है सुबह से। हम सुबह 7 बजे पहले तो डीसी ऑफिस एंट्री गेट के बाहर ही पुलिस वालों ने रोक दिया था। जब वहां से उन्होंने बोला कि डायरेक्ट 10 बजे के पहले कोई अंदर नहीं जाएगा। 10 बजे जब अंदर छोड़ा, अंदर जाने के बाद हमें एक लास्ट वाले हाल में ऊपर बैठा दिया गया कि आपका नाम बोलेगा, फॉर्म जमा करो। तो फॉर्म जमा जब करवा दिया, बोला आपका नाम बोलेगा तो नाम के बिना अंदर बाद में अंदर आना। तो बैठे रहे अब उस नाम के इंतजार से खाना खाने के लिए भी कहीं नहीं फरार हुए, क्योंकि हम खाना खाने जाएंगे तो क्या पता नाम बोले तो हमारा फॉर्म के नीचे इधर उधर हो जाए। उसी इंतजार में अभी ये टाइम आ गया, अभी तक हमारा कुछ सुनाई नहीं, ना तो परमिशन अभी तक किसी का तो फॉर्म ही वहाँ पे नहीं है। तो एक परमिशन के लिए हम सुबह 3 दिन से रियासी में बैठे हुए हैं। दफ्तर अभी बंद हो चुका है। तो हम दर अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, तो किसका सहारा लेके हम ये मजदूरी की जो दिहाड़ी है ये लगाएं और अपने बाल बच्चे को खाना दिलाएं।